अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टेंस है वो नंबर 12 है। नंबर 12 जिसका नाम है जी आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूस। तो ज़रा थोड़ा सा प्रीवियस टेंसेस को भी देखें ज़रा, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड हैं। जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया जी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो उसकी पहचान क्या थी? रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसके साथ टाइम लाजमी आ गया, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था ना। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जितने भी टेंसेस मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे टाइम के साथ होंगे। ठीक है, उनमें टाइम लाजमी आएगा। इसी तरह ही अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, उसके अंदर भी जो आपके पास टाइम है वो लाजमी, जस्ट लाइक दैट के इसकी पहचान क्या थी? रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन वक्त लाजमी, मगर वक्त लाजमी। ठीक है, इसी तरह ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान फिर क्या बनेगी? लेट मी चेंज द टूल। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान भी फिर क्या बनेगी जी? कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मगर वक्त लाजमी आएगा, वक्त लाजमी आएगा। चलें, नेक्स्ट है आपके पास जी इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी? हेल्पिंग वर्ब मीन के कील हम कौन सा यूज़ करेंगे? ठीक है, तो देखिएगा, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब बनाने का तरीका बताया था वो वही है कि इससे ये जो टेंस है ये हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाएगा कि अपने पीछे वाले से अपनी हेल्पिंग वर्ब उठाएगा। जस्ट लाइक पीछे क्या पड़ा हुआ है जी? शैल हैव। ठीक है, और इसी तरह ही और क्या जी? विल हैव। ये पीछे वाले टेंस, मतलब इससे पीछे जो टेंस हमने किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो था जी फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स थी वो शेल हैव और विल हैव। अब इन्होंने चेंज होना है, शेल विल तो लाजमी, तो चेंज क्या चेंज आएगा जी? शेल हैव बीन और विल हैव बीन। और शेल हैव बीन किसके साथ लगेगा? वो वही है जी, आई हुई के साथ, और विल हैव बीन बाकी सबके साथ, बाकी सबके साथ। तो चलें जी, अब नेक्स्ट आप देखिएगा कि भाई इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन सी है जी। अब खुद देखते जाएं, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे पहले टेंस में बताया था कि जहाँ पे रहा आएगा वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन सी आएगी जी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसकी पहचान में अगर आप देखें तो क्या आया जी? जस्ट लेट मी शो यू द पहचान। पहचान क्या जी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलें एग्जांपल्स देखते हैं। पहले तो एग्जांपल में मैं वही पहली जो एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं उसी के साथ अपने टेंस को लेके चलते हैं। ये मिसाल, अली 2 दिन से 2 दिन से स्कूल 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। अली 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, तो क्या आ जाएगा जी? अली
will have been going to school अब यहाँ पे जो टाइम है उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि भाई सिंस या फॉर, उससे टाइम से पहले सिंस या फॉर लगाते हैं, क्योंकि सिंस या फॉर ट्रांसलेशन होती है कि भाई ये जो वर्ड है से, इसकी ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। तो हम टाइम को लगाने से पहले हम लोग यहाँ फिर सिंस लगाते हैं, यहाँ फॉर लगाते हैं, और हम लोगों ने बात ये की थी जहाँ पे कोई हिंसा आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे जी, फॉर। तो ये क्या बन जाएगा, अली विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, फॉर 2 days। चलें, अब अपनी बाकी एग्जांपल्स भी देखते हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी, कुछ न्यू एग्जांपल्स, ठीक है, न्यू वर्ब्स, उनके साथ भी एग्जांपल्स बना के देखते हैं, ठीक है। तो उसमें जो पहली वर्ब है आपके पास वो जी स्पीक। तो पहला जुमला क्या बनाते हैं जी, लड़के सुबह से लड़के सुबह से बोल रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे बोल रहे होंगे का मतलब आप ये भी लगा सकते हैं श्योर, लेकिन मैंने क्योंकि स्पीक बोलना ये वर्ब लिया तो मैं इसलिए इसको ना मैं श्योर से कन्वर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इसको मैं बोल रहे होंगे इसी से कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा जी, बॉयज़ will have been speaking, फिर उसके बाद सुबह से सिंस मॉर्निंग, बगैर हिंसा आ गया ना, सुबह से सिंस मॉर्निंग। चलें, नेक्स्ट वर्ब है आपके पास सिंग, गाना। तो ये क्या बनेगा जी, हम कई दिनों से कई दिनों से गाना गा रहे होंगे, हम कई दिनों से गाना गा रहे होंगे। तो ये क्या बन जाएगा जी आपके पास, We shall have been singing, singing song, गाना। फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि भाई कई आ जाएगा, फिर भी हम लोग फॉर लगाएंगे, और इसकी क्या लॉजिक मैंने बताई थी, लॉजिक बना के क्या कहानी आपको बताई थी, ये भी आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख सकते हैं, जो लेक्चर नंबर आपका आई थिंक सो 4 है, ठीक है। और वो जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने ये डिटेल में बताया था कि कहाँ पे हम लोगों ने सिंस लगाना है और कहाँ पे हम लोगों ने फॉर लगाना है। वी शैल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज। चलें, थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आ जाती है जी लव। नेक्स्ट आपके पास लव, प्यार करना। हम किताबों से अभी मैंने टाइम थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, टाइम लिखना था पहले। चलें इसको करते हैं जी, इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ अभी। हम कई दिनों से
किताबों से प्यार कर रहे होंगे। हम कई दिनों से किताबों से प्यार कर रहे होंगे। तो क्या बन जाएगा जी, वी shall have been loving books for many days। अच्छा, ये जुमले की ना कुछ जो मैं जुमले बना रहा हूँ उनकी सेंस नहीं बनती होगी। आप कह सकते हैं कि भाई ये क्या टेंसेस हैं। जैसे हम कई दिनों से किताबों से प्यार कर रहे होंगे, तो आप इस चीज़ से परेशान नहीं होना। मैं जस्ट आपको रूल्स अप्लाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक है, ये जो लव है इसका लविंग नहीं बनता। ये क्या एक स्टोरी है, ये हम लोग एडवांस ग्रामर में देखेंगे। फिर उसके बाद लव के बाद लव के बाद जो विद है वो भी नहीं आता, ठीक है। ये भी और कहीं पे आता भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग एडवांस ग्रामर में जब टेंसेस को पैराग्राफ्स को डिस्कस कर रहे होंगे फिर हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ मैं रूल्स अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको टेंसेस के, ठीक है। तो इस चीज़ से नहीं आप लोगों ने घबराना कि भाई ये टेंसेस की कोई सेंस नहीं बन रही, ठीक है। चलें, सेकंड लास्ट है आपके पास जी, वियर। तो लड़का सुबह से कपड़े पहन रहा होगा। लड़का सुबह से कपड़े पहन रहा होगा। बॉय विल हैव wearing boy will have been, टाइम वाला आ गया, will have been wearing clothes, CLOTHES, नॉट S वाला मैंने आपको बताया था कि वो जो डस्टिंग क्लॉथ्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। बॉय विल हैव बीन वेयरिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से। चलें, लास्ट है आपके पास, लास्ट वो है जी रन, दौड़ना। तो ये क्या बनेगा जी, लड़के या मैं इस बार थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ जी, वो लगा लेते हैं। इसका भी टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जी। तो ये क्या बनेगा जी, वो कई दिनों से दौड़ रहे होंगे। तो ये क्या बन जाएगा जी, वो अब वो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अगर मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई एक वो की इंग्लिश आप ही भी करते हो, ठीक है वो, लेकिन ये लड़के के लिए होता है, लड़का। फिर इसी तरह ही आप एक वो की इंग्लिश शी भी करते हो, लेकिन वो लड़की के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, लड़की। एक वो की इंग्लिश आप दे भी करते हो, ठीक है, ये जमा के लिए, ठीक है। भाई वो आपके पास ज़्यादा लड़के हों या ज़्यादा लड़कियां हों, या आपके पास जो है वो लड़कियां लड़के मिक्स हों, ठीक है, बस ज़्यादा के लिए हम लोग वो की इंग्लिश फिर दे करेंगे। अब यहाँ पे सेंस मिल रही है कि
ये जो वो इस्तेमाल हो रहा है ये हम लोग ज़्यादा के लिए कर रहे हैं। वो कई दिनों से दौड़ रहे होंगे। अगर मैं सिंगल के लिए करता ना तो ये इस तरह होता, वो कई दिनों से दौड़ रहा होगा या रही होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे जी, दे। तो क्या बनेगा जी, दे। फिर उसके बाद विल हैव बीन, विल हैव बीन, दे विल हैव बीन रनिंग, रनिंग। फिर कई दिनों से, दे विल हैव बीन रनिंग फॉर मैनी डेज, मैनी डेज। नहीं जी, ये भी आज का हमारा टेंस कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ इससे आगे इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।